दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका लग चुका है और यह झटका लगा है जुडिशरी की ओर से। मैं बात कर रहा हूं यहां पे सिटीजनशिप ऑर्डर की, जिसको यूएस के जज ने ब्लॉक कर दिया है। दरअसल दोस्तों, यहां पे इस ऑर्डर के बाद भारतीय बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ रहे थे। सिर्फ भारतीय ही क्यों, बाकी भी अगर आप देखें तो मैक्सिकन्स भी हैं और अन्य देश से भी जो लोग यूएस में हैं, वो सभी एक तरीके से अगर आप देखें तो इस ट्रंप के सिटीजनशिप ऑर्डर को बीट करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे। आप देख सकते हैं, भारतीयों की बात हो रही थी तो इंडियन कपल सी सेक्शन डिलीवरीज की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यहां पे आप देख सकते हैं इंडियंस कैसे भी करके ट्रंप के सिटीजनशिप ऑर्डर को मात देने के लिए सी सेक्शन डिलीवरी का इस्तेमाल कर रहे थे। पर यहां पे दोस्तों अब इन सब की आवश्यकता नहीं होने वाली। कारण बड़ा सरल है, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। ट्रंप के सिटीजनशिप ऑर्डर पे जज का कहना है दिस इज ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां तक कि दोस्तों जज ने तो यह भी कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा, मेरे सामने एक वकील जो कि लॉ की थोड़ी भी समझ अगर रखते हैं तो इस प्रकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को डिफेंड भी कैसे कर सकते, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं पलट सकते। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक जरिया है, अदरवाइज दोस्तों इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रंप ने बाह मरोड़ने का प्रयास किया है, लग नहीं रहा वो हो पाएगा। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जरा इसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या जज का कहना है, क्या यहां पे ट्रंप अब करेंगे, उस पर भी आइए जरा चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, हमारे बहुत जबरदस्त ऑफर आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो सब्सक्रिप्शन आपको 14,999 में मिल रहा था, अब केवल 11,999 में मिलेगा जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रहा है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेंस का भी क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जल्दी से जाइए, जाके बैच में आप जुड़ जाएं। बाकी टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो न्यूज में क्या है, अगर आप देखें दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स जो कि यूएस में रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा रिलीफ हुआ है। कारण है फेडरल जज ने, थर्सडे की बात है, ट्रंप के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप का एक नए प्रकार से इंटरप्रिटेशन, उसको ब्लॉक कर दिया है। और इसके साथ जो राइट टू ऑटोमेटिक बर्थ राइट, जो अगर आप देखें यूएस में है, राइट टू ऑटोमेटिक बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी कि यदि आप यूएस की भूमि में जन्म लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यूएस का सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिल जाती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पेरेंट्स कहीं के भी हों, लेकिन अगर आपने यूएस की भूमि में जन्म लिया या उस भूमि में जन्म लिया जो कि सब्जेक्ट टू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपको यूएस की नागरिकता मिलती है। इसको ट्रंप ने बदल दिया अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। जो बदलने का प्रयास किया उसको जज का रिसेंटली कहना है दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां पे दोस्तों आइए जरा देखते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप सबसे पहले है क्या। देखिए दोस्तों, ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो यूएस एजेंसीज को डायरेक्ट करता था कि वो बर्थ राइट के साथ यूएस नागरिकता जो मिल रही है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यदि जो भी बच्चा जन्म ले रहा है, यदि उसके माता या उसके पिता यूएस नागरिक नहीं है या फिर लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, तो उनको, उनके बच्चों को भी यूएस की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब दोस्तों दरअसल हुआ क्या है, यूएस कुछ उन 30 देशों में से है जो कि जस्ट सोली यानी राइट ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं। ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है, अगर आपका जन्म इस भूमि पे, इस सॉइल पे हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली उस देश के नागरिक हो जाएंगे। भारत में हम जस्ट सॉली प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, याद रखिएगा। यूएस, वैसे ही कनाडा, वैसे ही मेक्सिको इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो फेमस कंट्रीज इनमें से हैं। दरअसल दोस्तों ये आया था 14th अमेंडमेंट से। हुआ यूं था दोस्तों, सिविल वॉर का दौर था और उसके बाद 1868 में 14th अमेंडमेंट उसके बाद आया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि देखिए जो सिटीजनशिप यूएस की हम दे रहे हैं वो अब फॉर्मर जो स्लेव्स थे उनको भी देना था, जो फ्री अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको भी देना था। और उसी के लिए वो इस प्रकार का प्रिंसिपल बनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने कह दिया कि यदि आप यूएस की भूमि में जन्म ले रहे हैं तो आप यूएस के नागरिक हो जाएंगे। क्या लाइन है जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी को ट्रंप ने
एक नए प्रकार से इंटरप्रेट करके अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था। 14th अमेंडमेंट कहता है, यहां पे जरा इसको आप ध्यान से पढ़िए, वो सभी लोग जिनका जन्म या नेचुरलाइज्ड वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुए हैं वो यूएस के ही जुरिस्डिक्शन में आएंगे और इस वजह से वो यूएस के नागरिक हैं और साथ ही साथ उस राज्य के, जहां भी यूएस के उस राज्य के, उसके भी वो नागरिक होंगे जहां वो रहते हैं। ये कहता है 14th अमेंडमेंट। ट्रंप ने इसी को वापस से री इंटरप्रेट किया। ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहता है कि देखिए वो चिल्ड्रन जो कि नॉन सिटीजन के चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर तो यूएस का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, उनके ऊपर, क्योंकि वो किसी और देश के नागरिक हैं, तो उनके ऊपर तो किसी अन्य देश का ज्यूरिसडिक्शन हुआ ना, तो फिर ये कैसे वैलिड होगा सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाला लाइन, वो तो वैलिड ही नहीं हो रहा। इसलिए आज तक हम लोगों ने जस्ट सॉली का जो प्रिंसिपल फॉलो किया है वो गलत तरीके से किया है। सही तरीका ये होता कि उन्हीं को दिया जाए जो कि यूएस नागरिक के बच्चे हों। अब यहां पे दोस्तों ये जरा पढ़िए इसको, ट्रंप का ऑर्डर साफ साफ कह रहा है चिल्ड्रन ऑफ नॉन सिटीजन्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये कहना था और इसके साथ इसका असर ये होता कि हर साल 1.5 लाख बच्चे ऐसे होते जिनको आमतौर पे अब तक यूएस की नागरिकता मिल रही थी, वो मिलनी अब बंद हो जाती। इसके सिवा अगर आप देखें तो जैसे ही ट्रंप ने शपथ लिया, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, इतने कम देर में 6 लॉसूट्स फाइल हो चुके हैं सिविल राइट्स ग्रुप के द्वारा। इसके सिवा वो 22 राज्य जहां पे डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेट्स की सरकारें हैं जहां पे, जिसको आप यहां पे देख रहे हैं नीले रंग में, उन इलाकों में भी अगर आप देखें तो उन 22 राज्यों में भी केसेस फाइल किए गए वहां के अटॉर्नी जनरल के द्वारा। इन सभी राज्यों ने आर्ग्यू किया कि ट्रंप का जो ऑर्डर है ये यूएस के 14th अमेंडमेंट को वायलेट करता है, और क्योंकि वो सीधा सीधा हमेशा से गारंटी किया है वो सभी को ही जो यूएस में जन्म लिए हैं तो वो यूएस नागरिक हैं, क्योंकि अगर वो यूएस में जन्म ले रहे हैं तो यूएस का कानून उनके ऊपर तो लगता ही है, तो यूएस के तो नागरिक हैं, सब्जेक्ट टू यूएस ज्यूरिसडिक्शन हो ही रहे हैं, तो यूएस नागरिकता से आप उनको कैसे अलग कर सकते। इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन टोटली गलत होगा। अब यही बात जजमेंट में भी सामने आई। जजमेंट में दोस्तों सिएटल बेस्ड यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जो थे वो कोई आज के जज नहीं, वो 84 वर्ष के जज हैं, उनको रिपब्लिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने ही अपॉइंट किया था। जी हाँ दोस्तों, यूएस में क्या होता है ना, जज फॉर लाइफ सर्व करते हैं, और यूएस में जजेस भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के खेमे में ऐसे बटे हुए हैं, क्योंकि किसी को अगर डेमोक्रेट जज भर्ती कर रहे हैं तो डेमोक्रेट बन जाते हैं, किसी को रिपब्लिकन जज ने भर्ती किया तो रिपब्लिकन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई मतलब आइडियोलॉजिकली वैसे रहते हैं, अदरवाइज इनको राइट टू, जब तक जीवन है तब तक ये नौकरी कर सकते हैं, तो इनको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि रिपब्लिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के द्वारा अपॉइंटेड जज से उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को रिजेक्ट किया है, और अगर आप देखें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया दिस इज ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 40 सालों से जज रहा हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इसको आर्ग्यू भी कर रहे हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा केस देखा ही नहीं जो कि जिसमें फैसला लेना इतना क्रिस्टल क्लियर होता। तो इस केस के बारे में जज साहब का यही कहना था, और देखिए दिस वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप इंटरप्रेट कर रहे हैं हमें भी लग रहा था ये कभी भी पास हो नहीं सकता। तो अब यहां पे दोस्तों ट्रंप फ्यूचर एक्शन क्या करेंगे, देखिए जस्टिस डिपार्टमेंट के जो लॉयर हैं उन्होंने तो साफ साफ प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया कि ट्रंप का जो ऑर्डर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको कहा कि इसको अगर जुडिशरी ब्लॉक करती है तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जज साहब ने साफ साफ कह दिया कि आप कुछ भी थोड़ी कर दोगे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लेटर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें कहा कि हम इसको डिफेंड करेंगे प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, और क्योंकि यही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है यही करेक्ट इंटरप्रिटेशन है 14th अमेंडमेंट का, आज तक हमने गलत इंटरप्रेट किया है, अब समय आ गया इसको सही करने का। तो अब ऑब्वियसली इसको और फर्दर कहीं ना कहीं फाइल किया जाएगा, इसके खिलाफ अपील वगैरह भी होगा, तो देखना होगा क्या ट्रंप सच में इसे डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, वो बात यह है कि वो सारे भारतीय नागरिक जो यूएस में हैं, जो कि सी सेक्शन की ओर भाग रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक साई ऑफ रिलीफ जरूर मिलेगी इसके बाद।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिएगा कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट आपको बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशल डिस्काउंट है आपके लिए ऑन यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों स्पेशल बैच है प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स। एग्जाम के पहले आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, थ्योरी, करंट अफेयर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट हर तरीके से आपको तैयार कर देंगे, तो जरूर जुड़ जाएं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आपके लिए तोहफा है, मेंस कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, ये ऑफर हमारा कल खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि दोस्तों ये अफोर्डेबल प्राइस पे जो आपको ऑफर हमारा है ये बस कल तक है। जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 जुड़े, क्योंकि इस वक्त आपको एश्योर्ड सक्सेस की गारंटी भी मिल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आपने अभी हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लिया और आपने मेहनत किया, उसके बाद भी अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं सारे बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट होने वाले हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। एक बार अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, 2026 के लिए भी, 2027 के लिए भी, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें चाहे उसमें, सभी में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलेगा। निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं। इसके सिवा हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 26 जनवरी को। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, इसका फायदा अवश्य उठाएं।